they have equal values. Both the parts, both the parts have equal status and value. No part tends to depend on others. इसमें कोई भी पार्ट दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, दोनों पार्ट का इक्वल स्टेटस होता है और इक्वली वो ट्रीट किए जाते हैं, दोनों का इक्वल स्टेटस होता है। और मोस्टली जो इनको, आपने एक वर्ड सुना होगा फैन बॉयज। फैन बॉयज एक तरह के कंजंक्शंस का पार्ट है, तो ये फैन बॉयज कंजंक्शंस से जुड़े होते हैं, मोस्टली इनको फैन बॉयज कंजंक्शंस कहा जाता है। अब देखिए फैन बॉयज कंजंक्शंस क्या होता है। फैन बॉयज, फैन, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, B for but, O for or, Y for yet, S for so. So these are some of the fan boys conjunctions. See, one by one I am writing some sentences. We listened eagerly for he brought news of our families. अब देखिए यहां पर फॉर का मीनिंग कतई के लिए नहीं है। फॉर का हम जनरली क्या मीनिंग निकालते हैं, के लिए, क्योंकि वहां पर हम समझते हैं ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के केस में हम इसका मीनिंग निकालते हैं फॉर। जैसे आई हैव ब्रॉट दिस बुक फॉर यू, यहां पर ये सिंपली प्रेपोजिशन है, आई हैव ब्रॉट दिस बुक फॉर यू, मैंने ये किताब आपके लिए लाया है। लेकिन यहां पे ये केस बदल जाता है, ये केस कंजंक्शन का केस हो जाता है। we listened them, sorry, we listened them we listened him eagerly for he brought news of our families. क्योंकि यहां सेंस हो रहा है, क्योंकि रीजन बता रहा है, तो उस क्योंकि का सेंस देने के लिए फॉर का यूज हुआ है। और दोनों हिस्सा जो इसका है, we listened him eagerly, इसका भी एक स्वतंत्र अस्तित्व है, और ये जो हिस्सा है he brought news of our family, इसका भी एक स्वतंत्र हिस्सा है। और ये दोनों स्वतंत्र जो हैं वो जोड़े गए हैं ये कंजंक्शंस। सेकेंड वन इज F for, A for and, A for and का हम यूज करते ही रहते हैं। I didn't speak to anyone and nobody spoke to me. I didn't speak to anyone and nobody spoke to me. मैंने किसी से बातचीत नहीं की, या मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने किसी से नहीं बोला और किसी ने मुझसे भी नहीं बोला। तो दोनों का अस्तित्व है, दोनों हिस्से का अस्तित्व है, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, और ये एंड यहाँ पर इनको कोऑर्डिनेट कर रहा है। दोनों कंजंक्शंस, दोनों सेंटेंस के पार्ट्स को, दोनों सेंटेंस को, बल्कि नॉट पार्ट, दोनों सेंटेंस को ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, माने कि मिला रहा है, दोनों के बीच समन्वय बना रहा है। नेक्स्ट कम नॉर। फैन बॉयज का ये तीसरा है, नॉर। I don't expect children to be rude, nor do I expect to be disobeyed.
Has anyone any problem? Does anyone want to say anything? तो देखिए, नॉर आई डोंट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू बी रूड, मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे रूड हों, और ना ही डू आई एक्सपेक्ट टू बी डिसओबेड, और ना ही मैं चाहूंगा कि मैं डिसओबे हूं, मेरी कोई डिसओबे करे। तो नॉर इज ऑल्सो बी फॉर बट, he tried his best but failed। देखिए यहां पे एक्चुअली क्या है, he failed। कई बार क्या होता है, अगर सेम सब्जेक्ट होते हैं तो कई बार सब्जेक्ट को हमें अगले पार्ट में ड्रॉप करना पड़ता है, तो इसलिए यहां पर ड्रॉप किया गया है। दिस टाइम दिस हैज बीन ड्रॉप्ड, बेस्ट बट फेल्ड। Three more are left. Three more I have to discuss. So Or is the next member of Fanboys Club. I will go shopping or I will go to watch a movie। दोनों पार्ट का अपना महत्व है। I will go shopping और I will go to watch a movie। या तो मैं मूवी देखने जाऊंगा, या तो मैं शॉपिंग करने जाऊंगा, और या मैं मूवी देखने जाऊंगा। After all, As. why? Sir, as. Yes, student. Sir, can we use as? No, you can use. I am just telling you some of these. These I am explaining fan voice। ये जो fan voice के पार्ट में जो आते हैं ना, मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारे और भी हैं। लेकिन ये सारे जो हैं, ये 3 और ये 4, 7 जो हैं, वो कॉमनली यूज किए जाते हैं और बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। तो so Okay. you can understand coordinate। My main aim here is to make you understand about coordinate clause। कि 2 क्लॉज हमने चर्चा किया था ना, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक तीसरा क्लॉज कल मिस कर गया था। मैं कंडीशनल पढ़ाने के उसमें आगे बढ़ते बढ़ते मैं ये मिस कर गया था, तो इसको आज मुझे याद आया है, मैं ये। Okay, sir. So and now is why for yet। अब ये yet का देखिए, yet का प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। yet शब्द रहने पे प्रेजेंट परफेक्ट हम समझते हैं अक्सर। Tim was a convicted criminal, yet so many people admired him। So many people admired him। Tim was a convicted criminal। अब यहां देखिए, एक तरफ कह रहा है convicted criminal है, yet फिर भी so many people admired him, फिर भी बहुत सारे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, admire करते हैं। And we are on the last of this। So I was feeling hungry, इसीलिए इसका तो सिंपल मीनिंग है I was feeling hungry, so I prepared myself pasta। तो ये सारे जो sentences I have given you, these are the examples of fan voice। अब मैं, ये हो गया, सब आपने देख ही लिया है। So I want to rub this, and after that we will move towards again conditionals। Today I will try my best to complete conditionals। आज conditional खत्म करने की कोशिश
करते हैं। Okay, student. So, rubbing this. See, यहाँ पे नॉट को कर देते हैं। Enough money, I dash new shoes. The cat scratch you if you देखिए ये तीन I have written 3 sentences before you and you can easily locate them. अच्छे से आप देखिए, इनको लोकेट कर सकते हैं आप। If I dash today, हमें सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है ऑब्वियसली। Study. What? Study. बिल्कुल सही जवाब है। If I study, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की और I के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एस यस लगने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है, इसलिए if I study today, I dash गो से भरना है, नॉट गो नेगेटिव बनानी है, टू द पार्टी टुनाइट, मतलब नहीं आज की पार्टी नहीं जा सकती। तो क्या हो जाएगा, चाहे आप विल नॉट गो लिखिए चाहे वोंट गो लिखिए। क्लियर? जन्नत? Yes, sir. Jannat, if you are listening to me, you just do the second one. You just do the second one, please. अरे गलत भी बोलो ना, कोई बात नहीं, यहाँ कौन सा पेपर हो रहा है जो नंबर कटेगा? ना नंबर कटेगा ना मैं डांटने वाला हूँ। Have. बिल्कुल सही है। If I have enough money, हैव अगर रहता है तो हमें विचार करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रेजेंट के केस में हैज पर भी विचार करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमें सब्जेक्ट जो है क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, हमें सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ये परिस्थिति आ सकती है कि हैव के बदले में हैज का यूज करना पड़े। अदरवाइज हम यहाँ पे हैव के साथ, इफ आई हैव इनफ मनी आई विल बाय सम न्यू शूज। अब देखिए हम यहाँ पे ऑर्डर को चेंज कर दिए हैं, ये सेंटेंस में ऑर्डर इज कंप्लीटली चेंज्ड। एंड भूवी, दिस टाइम आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। फिल, Bhuvi, if you are listening to me, do fast. Bhuvi, are you listening? Perhaps Bhuvi is not responding. Ashwini, if you are listening to me, you just unmute yourself. Ashwini, if you can, if you are listening to me, you just respond and complete this. The cat Will. The The cat will scratch. scratch. The cat will scratch you if you pull her tail. अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर जब बदल गया तो एक और फर्क हुआ है इस सेंटेंस में। ये भी इफ क्लॉज का ही सेंटेंस है, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन क्या है कि मैंने मेन क्लॉज को पहले लिख दिया है, और मेन क्लॉज पहले लिखा गया है
उससे क्या फर्क पड़ा? उससे सिर्फ इतना ही फर्क पड़ना है कि यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा सेंटेंस में। अदरवाइज अगर इफ क्लॉज पहले आता है तो इफ क्लॉज के बाद हमें कॉमा डालना हमारे लिए मस्ट होता है, हम जरूर से कॉमा डालेंगे। तो ये हो गया आपका टाइप 1। अब हम आते हैं टाइप 2 पे। We would able to buy a larger house if सी स्टूडेंट यहाँ पे आप समझिए, इफ आई डैश नो वेयर सी लिव्ड आई डैश गो एंड सी हर। देखिए इसको बताइए, हु विल ट्राई? If I know. इफ आई पास्ट में करना No. है, न्यू। इफ If आई, I knew. हाँ, इफ आई न्यू, इफ आई न्यू, नो न्यू नोन, नो न्यू नोन होता है, नो न्यू नोन। ओके स्टूडेंट? Okay, sir. तो अगर मैं जानता, इफ आई न्यू वेयर सी लिव्ड, अगर मुझे पता होता कि वो कहां रहती है, आई, यहां बताइए क्या हो जाएगा? Would go. Would go. यस, आई वुड गो एंड सी हर, और सी का यहां पर मतलब होगा मिलना, आई वुड गो एंड सी हर। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क, आज तो लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़के पता नहीं कहां आज है भाई, कहां घूम रहे हैं ये सारे। विकास यादव, विकास यादव, आर यू लिसनिंग टू मी? विकास यादव, अनम्यूट योरसेल्फ। बेटे विकास, if you're listening to me, unmute yourself and answer, please. See, this is waiting for you. This sentence is waiting for you. Yes, Vikas, this sentence is waiting for you. Please answer. बोलो बेटा। चलिए, वी, देखिए ये मेन क्लॉज पहले है, वी। Yes, sir. कैन एनीवन ट्राई? मैं क्यों ट्राई करूं, आप लोग करो। एनीबडी? We would able to buy a larger house if we have. वुड के साथ बी भी लगाइए, वी वुड बी एबल टू बाय अ लार्जर हाउस इफ वी, Were. नहीं नहीं नहीं, हैव से बनाइए ना, हैव Had. हैड, इफ वी हैड एनफ मनी, अगर हमारे पास, हम एक बड़ा सा घर खरीदे होते, खरीद लिए होते, अगर हमारे पास बहुत पैसे होते, एनफ मनी होता। अब मैं और ज्यादा एग्जांपल इसके आज नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि थर्ड पार्ट भी, टाइप 3 भी इसका कंप्लीट कर दूं, और बाद में हम आंसर एग्जांपल शेयर करेंगे आपके साथ बाद में, तो उसमें बाकी दे देंगे। Okay, sir. So this is the third and last part in conditional. कंडीशनल में ये थर्ड और लास्ट पार्ट हम बता रहे हैं, थर्ड। And this is also called improbable condition. दूर दूर तक इसके कहीं से भी कुछ भी सच होने की या पॉसिबिलिटी की कोई गुंजाइश अब नहीं है, दूर दूर तक नहीं, इम्प्रॉबेबल। इसमें देखिए कैसे बनता है कि इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, इसमें पास्ट परफेक्ट आ जाता है, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
past perfect, and in this part would plus have plus past participle. Past participle is actually V3. Third form of the verb is called past participle. Okay, student? Yes, sir. In this case also, here also the same thing, third form of the verb is there, here also third form. If it had rained, if it had rained, you would have gotten wet. अगर बारिश हुई होती, you would have, तो आप भीग गए होते या तुम भीग गए होते। दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ ना? इसी का अगर ये पहले आ जाएगा, मेन क्लॉज पहले आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है, केवल कॉमा नहीं लगेगा, बाकी चीजें सेम रहेगी। यस सर। ये इम्पॉसिबल कंडीशन इन द पास्ट, इसको हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल, ये वाला जो था इम्पॉसिबल कंडीशन, कंडीशन इन द पास्ट, पास्ट की ये इम्पॉसिबल कंडीशन है, एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट, एंड इट्स प्रोबेबल यानी उससे रिलेटेड जो रिजल्ट है, प्रोबेबल रिजल्ट इन द पास्ट। The situation is totally hypothetical. Situation is totally hypothetical. पूरी तरह से यह hypothetical है, एक हाइप पे आधारित है, एक बस एक कल्पना पे आधारित है, and these sentences are truly and unreal because it is now too late. Hypothetical because it's too late. क्योंकि काफी देर हो चुकी है, बिकॉज इट्स टू लेट फॉर द कंडीशन और इट्स रिजल्ट टू एग्जिस्ट। इफ इट हैड रेन्ड, अगर बारिश हुई होती, अगर बारिश हुई भी थी तो भी इसका मतलब है आप नहीं थे वहां पे, आप नहीं भीगे या देर हो चुकी है। यस सर। हाँ, आपके वहां होने में देर हो चुकी है, अब वो सिचुएशन नहीं हो सकता, न ये सिचुएशन हो सकता है, न आप वहां थे, तो दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल हुआ ही नहीं। इसलिए कह रहा है कि इट्स टू लेट, काफी देर हो चुकी है, उस कंडीशन को प्राप्त करने में, उस कंडीशन के होने में काफी देर हो चुकी है, इसलिए उसका रिजल्ट भी अब एग्जिस्ट होने की कोई दूर दूर तक कोई संभावना, मतलब कंप्लीटली इम्प्रॉबेबल, इसलिए कि वो असंभव है, अब होगा ही नहीं कभी, नामुमकिन भी कह सकते हैं, असंभव ही नहीं नामुमकिन भी है। देखिए एक दो और सेंटेंस इस तरह से भी कर सकते हैं। आई वुड हैव बीन हैप्पी, आई वुड हैव बीन हैप्पी इफ यू हैड कॉल्ड मी ऑन माई बर्थडे। ठीक है, इसी तरह से इफ आई हैड नोन, इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग, अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हो, आई वुड हैव बीन prepared coffee for you, prepared coffee for you। अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हो तो मैं आपके लिए क्या तैयार करता? कॉफी बना। कॉफी। हाँ, तो अब हुआ नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। आई वुड हैव,
सॉरी इफ आई हैड नोन, मुझे पता भी नहीं चला और कॉफी भी नहीं बन पाई इसीलिए। तो ये 3 तरह के सेंटेंसेस हैं। जब एक बार मैं इनके थोड़े से आपको फिलअप करने के लिए भेजूंगा तब आप अच्छी तरह से सोच सोच के बनाओगे। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि ये बच्चे ज्वाइन करते हैं, पता नहीं इनको क्या चाहिए, क्या क्लास में ऐसी चीज मिले कि वो दे कैन बी ज्वाइंट, समझ नहीं